सबसे ma'am. पहले तो वेलकम टू ऑल माय स्टेनो चैंपियन, सबको मेनी मेनी कॉन्ग्रेट्स ऑन योर ग्रेट अचीवमेंट। ओके, Thank you, ma'am. मुनमुन, Thank you, ma'am. शिव, Thank you, सिद्धार्थ, ma'am. मुस्कान, अभिषेक, सौरभ, दीपक, आयुष, जय, Thank विनीत, गौरव मौर्य, सबको मेनी मेनी कॉन्ग्रेट्स। चलो बारी Thank बारी you, से ma'am. बात करते हैं। ठीक है, बारी बारी से बात करते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट विद द गर्ल। सबसे पहले मुनमुन दत्ता से बात करते हैं। चलिए मुनमुन, पहले से आप बता दीजिए कि कहाँ से, अपने बारे में कुछ बता दो, कहाँ से हो। मैम, मेरा नाम मुनमुन दत्ता है। मैं झारखंड से बिलोंग करती हूँ, गोड्डा ओके, डिस्ट्रिक्ट। झारखंड में कहाँ से? झारखंड में मैम गोड्डा डिस्ट्रिक्ट से। ओके ओके, चलो। तो मैम ऐसा है कि मेरा ये थर्ड अटेम्प्ट है। थर्ड पहला अटेम्प्ट। अटेम्प्ट जब मैं दी थी, मुझे उस वक्त स्टेनो के बारे में कुछ पता नहीं था, तो स्किल आती नहीं थी, और मार्क्स 145 अराउंड थे, ठीक ठाक थे। बट तभी मुझे आपके बारे में भी नहीं पता था कुछ, बस किसी तरह वो हो गया था क्लियर। बट उसमें तो हुआ नहीं। सेकंड अटेम्प्ट में स्किल तो सीख लिया तब तक, बट मार्क्स बहुत कम हो गए थे, क्योंकि मतलब मैं पढ़ नहीं पाई थी, थोड़े घर में इश्यूज थे, मेडिकल इश्यूज थे, तो पढ़ नहीं पाई। एक्चुअली मैं घर पे अकेले रहती हूँ, पापा और मैं, मम्मी मेरी बहुत छोटे में नहीं है, तो मुझे संभालना होता है दोनों थोड़ा। पिछले साल नहीं पढ़ पाई थी, और 0.1 से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया मेरिट में। ओके, चलो इस बार तो खुश हो ना। अच्छा, इस बार आपकी बिल्कुल रैंक क्या मैम। है? रैंक क्या है? मैम रैंक मेरी 48 है। 48 है। देखो, पिछले बार नहीं हुआ था, उसका कोई अफसोस नहीं है। आपने एक हाँ। जबरदस्त कमबैक किया। 48 रैंक बहुत बड़ी बात है। और आपका इंग्लिश का स्कोर क्या था? मैम इंग्लिश का स्कोर बहुत खास नहीं, 86 है, बट मुझे ये काफी लगता है क्योंकि मैम मेरी सबसे ज्यादा आपसे हेल्प हुई, जो मैं इंग्लिश में सिर्फ आपको ही फॉलो करती थी यूट्यूब पर, फ्री वीडियोस सारे आपके मैंने देखे हैं, और वॉकेब मेरे बहुत ज्यादा वीक थी। ग्रामर्स, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, नवोदय स्कूल से पढ़ी हूँ, नवोदय विद्यालय से, तो मैं इंग्लिश लगभग ठीक थी, बट वॉकेब मेरी बहुत वीक थी। और मैं आपके A to Z सीरीज एकदम मुझे लगता है कि रट्टा मारा हुआ है मेरा, इतने बार मैंने रिवीजन किया है। और आपके कंटेंट जो है मैम, मुझे लगता है कि वो एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है, जैसे और भी टीचर्स के मुझे लगता है कि बहुत सारा स्टेनो, मतलब इंग्लिश में तो बहुत सारी चीजें होती है, बट आपके जो कंटेंट है वो एकदम एग्जाम ओरिएंटेड। मैं जितने पढ़ के गई थी, मुझे उसमें से ही लगा कि हाँ, मैं सेटिस्फाइड थी कि मेरा एग्जाम बहुत जो अच्छा मैंने गया। A to Z वाला पूरा पढ़ाया, तो ठीक है। जी मैम। तो काफी लंबा सा है, तो उसको आप याद कैसे रखते थे वो कैप को? मैम आपके ही तो आपके ट्रिक्स नहीं तो वो मतलब खेलते खेलते जैसे होता है, आप वो बहुत सारे वर्ड्स है, जैसे कि आप जैसे बताते थे, आपके ट्रिक्स से ही याद रखते थे सारे, अपना कुछ ट्रिक्स बनाया नहीं था, जरूरत नहीं पड़ी एक्चुअली। और ये सब कैसे किया आपने? क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन, वो सब। आई थिंक आपका जो 86 नंबर आया है, उसमें से कुछ नंबर जो कटा होगा, ये इसी में कटा होगा, यस मैम, PQRS यस है मैम, नहीं? यस मैम, कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन में मेरा कटा है। आप कॉम्प्रिहेंशन। जो मैम क्वेश्चन सॉल्व कराती थी, जो एग्जाम्स होते थे CHSL के, CPO के, जो क्वेश्चन सॉल्व कराती थी, मैं वो सारा मैं देख कर गई थी, मतलब वो सारा मैं फॉलो कर। और आपके जो 60 रूल्स ऑफ ग्रामर्स है, वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। मतलब मुझे लगता था कि मुझे ग्रामर्स आते हैं, बट वो देखने के बाद मुझे पता चला कि मैं कितने पानी में हूँ, ऐसा मुझे लगा, सच तो में। आपको लग रहा था आपका 48 रैंक आ जाएगा? मैम ऐसा नहीं लग रहा था, लेकिन लग रहा था हो जाएगा बट 48 रैंक पता नहीं था और आपका कि इतना ओवरऑल अच्छा आ स्कोर जाएगा। कितना था इस बार? मैम ओवरऑल स्कोर मेरा 163.81, ऐसा कुछ। नो डाउट। तो यू आर हैप्पी ना? यस मैम, ग्रेट, बहुत हैप्पी। और मैम सब थैंक्स आपको, बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत थैंक्स जाता और है। मैं भी आपको बहुत बहुत थैंक्स करूंगी कि टीचर को भी तो ऐसे ही बच्चे चाहिए, स्क्रीन पे भर भर के सेलेक्टेड वाले बच्चे। तो अभी अब क्या चल रहा है? आपका सिलेक्शन वगैरह हो गया है, अब ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हो? बिल्कुल मैम, अभी DV बाकी है, उसके डीवी लिए का। कॉल आएगा और फिर। हाँ, पापा का क्या रिएक्शन है? पापा बहुत खुश है मैम, बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि हर गार्जियन का सपना होता है, और हम लोग जस्ट मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो गार्जियन का यही सपना होता है किसी तरह बच्चे अपने पैर पर खड़े बच्चा हो से। जाए। तो इस बार हमारे जो 2024 वाले बच्चे स्टेनो का एग्जाम्स देने जा रहे हैं, ये जो स्टेनो का एग्जाम्स, स्टेनो का जो जूम मीटिंग ना, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि बच्चों के पास मैसेज जाए ना कि आपने आपने मैंने कोई स्टेनो का स्पेशल बैच लाया था। मैम ये मैं भी देखती हूँ, आपके चैट बॉक्स में भरे रहते हैं कि स्टेनो के लिए कोई बैच, स्टेनो के लिए SSC पूरा एक ही है, चाहे वो MTS हो, CGL हो या CPO हो,
कंटेंट तो वही रहता है, क्वेश्चंस वही सेट करती है और एग्जाम्स वही लेती है, तो सारे पैटर्न सेम रहते हैं। मैं सबसे कहना चाहूंगी कि जो इंग्लिश है वो खुद में इंग्लिश है, उसके अब कोई ब्रांचेस या उसके कोई एग्जाम्स पैटर्न पे कुछ अलग नहीं है, वो खुद इंग्लिश है और पूरा इंग्लिश एक ही है। यस, और भी कुछ बोलना चाहोगे, क्योंकि अभी हमें बहुत सारे बच्चों से बात करना है। बिल्कुल मैम। हाँ, ना मैम, ठीक है। चलो, बहुत बहुत अच्छा That's all. लगा आपसे बात करके, एंड यू हैव स्कोर्ड अ वेरी गुड रैंक, दैट इज 48। और इंग्लिश में भी आपका मार्क्स अच्छा है, 86 इज अ वेरी गुड स्कोर। थैंक यू मैम। बहुत अच्छा है। और आप चलो, एक चीज से आपको ना छुटकारा मिल गया, ये वो कैप क्लोज टेस्ट। मुझे आप लोग को देख कर ना यही लगता है कि बेचारे का इतना दिन से लगे हुए थे, अब फाइनली ये सब चीज से छुटकारा मिल गया, लाइफ का नया इनिंग शुरू कर रहे हो आप, तो उसके लिए जी मेनी मैम। कॉन्ग्रेट्स। तो चलो, अब थैंक यू किससे मैम। बात की जाए, किससे बात की जाए? कुछ तो अपने आपको ना अनम्यूट म्यूट करके रखे हुए हैं। चलो बात करते हैं, पहले गर्ल्स से बात कर लेते हैं, ठीक है, नो ऑफेंस। मुस्कान से बात करते हैं। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मुस्कान, कहाँ से हो आप? मैं दिल्ली से। अरे, आप तो दिल्ली से हो। दिल्ली दिल्ली में कहाँ से? लुई। ओके, तब तो आप डायरेक्टली आके मिल सकते हो मुझसे। हाँ जी मैम, बिल्कुल। ओके, और क्या स्कोर था आपका इंग्लिश में? मेरा स्कोर था 79 इंग्लिश में। 79, और ओवरऑल? ओवरऑल 147.75। ओके ओके, वेरी गुड। कुछ बोलना चाहोगे आप? बस मैम यही बोलना चाहूंगी, मेरा ये थर्ड अटेम्प्ट था और फर्स्ट में तो मेरा हो नहीं पाया था क्योंकि नहीं थी। सेकंड अटेम्प्ट में मेरा 0.3 से रह गया था एंड ओके, अब हुआ है, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हो गया है, क्योंकि फाइनली बहुत टाइम से वेट कर रही थी मैं इस चीज का। और आपके 60 रूल्स ऑफ ग्रामर्स और टॉपिक वाइज एरर ने इतनी हेल्प करी है एग्जाम। ये जो आप पॉइंट मार्क्स से रह जा रहे थे, तो उस समय थोड़ा तो दुखी हो जा रहे होगे। बहुत ज्यादा मिला था, फिर वही है, दोबारा से रीस्टार्ट करना था खुद को। नहीं, अब नेक्स्ट ईयर के लिए फिर से प्रिपेयर करना है, इतना लो फील नहीं करना, तो इसीलिए थोड़ा सा। आप अपने आप को कैसे, कभी कभी होता है ना कि थोड़े थोड़े स्कोर से अगर आप रह जाते हो तो डिमोटिवेटेड हो जाते हो, तो अपने आप को बहुत कैसे मोटिवेटेड रखते थे आप? मोटिवेटिंग यही कि मैम बस कुछ पाना है, कुछ एक टाइम पे एक ऐसी जॉब लेनी है और मम्मी पापा को प्राउड फील करवाना है एक टाइम पे, क्योंकि काफी टाइम हो गया था मेरे को ये चीज करते हुए। और स्टेनो भी करना, हर साल स्किल टेस्ट देना, फिर उसके लिए भी डबल प्रैक्टिस करना पूरा पूरा। तो मैं बहुत बहुत हार्ड वर्क कर रही थी मैम, और इसको दोबारा दोबारा रीस्टार्ट करना, फिर उसी के लिए ही सोचना कि हाँ ये चीज करनी है, तो इसीलिए बस यही मतलब मन में मोटिवेशन। था, मन में आपका था कि मैं निकाल लूंगी, चाहे वो एक दो अटेम्प्ट हो, 3 अटेम्प्ट हो, तो दैट शुड बी द स्पिरिट। हिम्मत नहीं हाँ जी। हारना है, अगर आपने हाथ डाला है तो आपको तो निकाल के ही रहना है। कुछ और बोलना चाहोगे मुस्कान? बस मैम यही है कि मोटिवेशन कभी भी लॉस नहीं करनी चाहिए अपने अंदर, और कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी लो नहीं करना चाहिए। बस वही है, एक टाइम पे ऐसा होता ही है कि कभी ना कभी तो हो ही जाएगा, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना होगा। सही, यू आर राइट। और आपने मॉक्स वगैरह कितना दिया था? मॉक्स भी दिए थे मैम, जब 2 मंथ्स रहते थे एग्जाम के, तो मैं रेगुलर मॉक्स दे रही रेगुलर मॉक्स वगैरह देते हो? थी। क्लोज टेस्ट, एक्टिव पैसिव नरेशन, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, डेली 30-30 की प्रैक्टिस करती थी। और डेली का मेरा ये था मॉक्स कि का स्कोर कैसा रहता था? क्या मॉक्स का स्कोर जितना था उससे ज्यादा आया था मेन एग्जाम में? जी, हाँ जी मैम, बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है। और आपकी जो प्लेलिस्ट है उससे तो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है। मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मेरे को आप सही टाइम पे मिले और मैंने वो क्लासेस जॉइन करी हैं आपकी, और मैंने सब कुछ देखा और सारी चीज़ें अच्छे से नोट्स बना के मैंने यूज़ करी हैं। नो नो, बहुत अच्छी बात है। चलो, बहुत अच्छा। थैंक पेरेंट्स वगैरह तो नो डाउट बहुत हैप्पी होंगे, और हैप्पीनेस की बात ही है। आप लोग इतनी यू। सब कम कम एज में सेट हो गए हो, और अभी तो आपकी लाइफ की जस्ट बिगनिंग है, अभी यू हैव टू रीच हाइट्स। अभी तो हाँ आप ऐसे जी। ही ग्रो करते रह जाओगे, और मीटअप वगैरह होगा तो हमारी टीम आपको इनविटेशन भेजेगी। और आप तो दिल्ली से हो, इनफैक्ट मुनमुन ऑल्सो, वो भी झारखंड से आ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। मैम आप भी झारखंड से है, मैं मुझे भी अभी पता झारखंड, चला कुछ। मैम कहाँ से? जमशेदपुर से। ओह, जमशेदपुर। जमशेदपुर से। ओके, तो चलो अब हम चलते हैं आयुष की तरफ। आयुष का स्माइल देख के मैंने सोचा कि चलो आयुष से ही स्टार्ट किया जाए। बहुत खुश गुड है इवनिंग मैम। आयुष। यस यस, गुड इवनिंग आयुष। कहाँ से हो आयुष?
मैम जयपुर राजस्थान से। जयपुर राजस्थान से। हाँ, कुछ बताइए, क्या रैंक था आपका? मैम 159 रैंक था। 159 रैंक, वेरी गुड। और इंग्लिश का स्कोर? इंग्लिश में मैम 80। 80 आया। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन आयुष, कि इंग्लिश मन मार के पढ़ा था या खुशी खुशी पढ़ा था? मैम खुशी खुशी पढ़ा था, और सबसे ज्यादा थैंक यू मैं कोविड को दूंगा, जिसकी वजह अच्छा, से आप कोविड को थैंक ऑनलाइन यू। आए और मैं आपसे पढ़ पाया। बिल्कुल। आई थिंक आप मेरे अन अकेडमी स्टूडेंट हो। यस मैम, यस मैम। ओके ओके, चलो, कोविड को थैंक्स नहीं बोलना है भाई। ठीक है, आपके लिए ब्लेसिंग इन डिसगाइज हो गया। और यस, कोविड की वजह से काफी सारे बच्चे ऑनलाइन कनेक्ट हो पाए थे। तो चलिए, अपनी कुछ जर्नी शेयर करिए आयुष। मैम अन अकेडमी में मैंने आपको फॉलो किया, फिर अन अकेडमी में मैंने आपसे पूरा बैच कंप्लीट किया, वहीं आपसे प्रैक्टिस की, फिर पेपर दिया। मेरा सेकंड अटेम्प्ट था ये। फर्स्ट ओके, अटेम्प्ट में मैं 2 मार्क्स से रह गया था। अच्छा। फिर नो, फिर अन अकेडमी से आपका वो अलग हुआ कि अन अकेडमी पे नहीं हो। अभी भी मैं अन अकेडमी का सब्सक्राइबर हूँ, पर अब मैंने फिर आपका प्रैक्टिस बैच अलग से लिया, वहां से तैयारी की। सबसे ज्यादा हेल्पफुल मैम समुद्र मंथन बैच आपका, और 60 समुद्र में। इम्पोर्टेंट रूल्स, ये और प्रैक्टिस, जो बिल्कुल मैंने आपके कहने पे कोई भी बुक नहीं खरीदी, कि मैम बोली कोई बुक की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैम के नोट्स और मैम के जो पीडीएफ मैम उस पे देती थी ऐप पे, देखो, वही जो करा। जो बच्चा टीचर की बात मानेगा ना, सिलेक्शन वो जल्दी ले लेता है। लेने वाले, और वो चौथा अटेम्प्ट में भी लेते हैं, पांचवा में भी लेते हैं, और ये मैटर नहीं करता, अल्टीमेटली आपका सिलेक्शन होना चाहिए। लेकिन जो थोड़ा सा टीचर को फॉलो करते हुए, उनकी बात मानते हुए, थोड़ा सा स्ट्रैटेजी को अच्छे से फॉलो करेंगे ना, उनका सिलेक्शन जल्दी हो जाता है। ये जो आप यस बात बोल रहे हो ना, नोट्स, लास्ट में 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर का रिविजन, फिर वो समुद्र मंथन प्लस प्रैक्टिस, दिस इज अ डेडली कॉम्बिनेशन। इसके बाद आप आराम से कोई भी एग्जाम निकाल सकते हो। तो कुछ इंटरेस्टिंग चीज शेयर करना चाहोगे आयुष? मैम, जब आपका बीच में वो हो गया था अन अकेडमी से कि अब अन अकेडमी मैम रहेगी या नहीं रहेगी, उस टाइम मेरा सब्सक्रिप्शन खत्म ही हुआ था, तो मैं प्लस पे नहीं था आपसे कनेक्ट, मुझे ध्यान नहीं था, मैंने सिर्फ आपकी वजह से वापस सब्सक्रिप्शन लिया। और जैसे ही मैंने सब्सक्रिप्शन लगा, मुझे पता लगा कि मैम का ये कुछ चल रहा था, मैम ने बोला था कि कोई प्रमोशंस नहीं आ रहे थे आपके, पर वो मुझे पता नहीं था। पर वो कोई बात नहीं मैम, यूट्यूब पे आपने पढ़ाया वो बहुत अच्छा था आपका। मैं वो एक सब, बार हाँ, मिस, वो सब सब्सक्रिप्शन, हाँ फिर बाद में उसका कोई कोई रिग्रेट वैल्यू नहीं उसका, होता है हाँ उसका सिलेक्शन के कोई आगे सेंस ना। नहीं है। जब और आपने यूट्यूब, मेरा उस टाइम ऐसे हो गया था कि मैं मैम से कैसे पढ़ूंगा, पर मैम ने यूट्यूब पे पढ़ाया, उसके लिए थैंक यू मैम आपको, कि उसी की वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ है। ओके, और कैसा चल रहा है लाइफ, अभी क्या कर रहे हो? मैम अभी अभी तो फुल एंजॉय कर रहे हैं, फुल एंजॉय ज्वाइनिंग करना का, है भाई, डीवी मेहनत का। की है। हाँ। हाँ, वेट कर रहे हैं इसका ही। और कौन सा डिपार्टमेंट मिला आपको? मैम मैंने सीबीआईसी चूज किया है। ओके, और कुछ बोलना चाहेंगे आयुष? नहीं मैम, थैंक यू, बस आपकी वजह से सिलेक्शन हुआ है। अरे, सब सब मैम की वजह से ये हुआ। कितने सारे बच्चे होंगे ना, जिसका मेरी वजह से नहीं हुआ है। जैसे आप बोल रहे हो ना, आपकी वजह से हुआ है, कुछ वो आके बोलेंगे मैम आपसे तो पढ़ा था कि आपका नहीं हुआ है, आपसे पढ़ने के बावजूद भी। तो अल्टीमेटली बच्चे का मेहनत मैटर करता है, जो कि मैं बार बार रिपीट करती हूँ। बस टीचर का एक थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन रहता है कि वो सही गाइडेंस दे देते हैं, ये स्टूडेंट्स के ऊपर है कि वो कितना शिद्दत से उसको फॉलो करते हैं। तो आयुष, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, अपने आप को अनम्यूट कर लो। चरण स्पर्श। यस यस, सिद्धार्थ, खुश रहिए। कहाँ से हो भाई आप? कहाँ से मैम बोल रहे हो? मेरा, ऑफिस से बोल रहे हो क्या? नहीं मैम, लाइब्रेरी लाइब्रेरी से अच्छा, बोल रहा हूँ। लाइब्रेरी में हो। ओके ओके, चलिए सिद्धार्थ, बता दीजिए क्या रैंक है आपका, कौन सा पोस्ट है, मैम मतलब कौन सा एट डिपार्टमेंट है? रैंक मेरी 835 है, और डिपार्टमेंट हमें सीबीआई मिला है। सीबीआई मिला है। और आप यस आपकी मैम, ना सीबीआई आवाज थोड़ी डिपार्टमेंट। सी लो आ रही है। ठीक है। अभी ठीक है मैम? हाँ, अभी ठीक है। थोड़ा माइक्रोफोन का इशू है। ओके। और मैम थैंक यू सो मच, आपने मतलब जो यूट्यूब पर कंटेंट दिया था पहले, तो वही मोर देन इनफ है। और उसके बाद भी मतलब हमने समुद्र मंथन बैच जो आपने अन अकेडमी पे, आपके जो वीओडी बैचेस है ना, मतलब जो लाइव नहीं है, हाँ। वो हमने लिया। और उस पे हमने आपका जो कॉम्प्रिहेंशन बैच था, और जो फ्रेजल वर्ब का था, और इसी के साथ जो समुद्र मंथन पिनाकिया जो निकला मेरे लिए, उसे हम्म, किया मैम। और हम्म, उसी, मतलब ये कहेंगे जो सबसे बड़ा हैजार्डस यही था, जो सबसे बड़ा डर रहता था कि क्लोज टेस्ट कैसा होगा कैसा नहीं होगा।
मैम मिलाया था और 18 मेरे सही निकले थे जितने हमने अटेम्प्ट किए थे। वेरी और गुड, वेरी गुड, बहुत बड़ी और अचीवमेंट है। सबसे सबसे अच्छा ये रहा मैम कि वोकैब में मेरा बहुत वीक रहा है हमेशा से। एक्चुअली आई एम फ्रॉम हिंदी मीडियम। ओके। तो स्टार्टिंग में बहुत इश्यूज हुए थे थोड़े बहुत, लेकिन फिर वही क्लासेस की आपकी, और एक ये भी था कि ऑनलाइन आप कोविड के बाद ही आई। सबसे पहले तो यूट्यूब पर किया, एक आपने मतलब वो मैराथन निकाला था ना वो कैप का, 12 घंटे का था, हाँ। जिसमें सारे एसएससी के प्रीवियस वो कैप्स थे जिसमें। तो सबसे पहले तो वो किया था अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो इतना तो लग गया था कि वो कैप के लिए ऐसे ही करना काफी है, हमने कोई पर्टिकुलर बुक फॉलो नहीं की। आपकी क्लासेस यूट्यूब वाली जो थी वो, और A to Z आपने वो कैप दिया वो, और समुद्र मंथन का वो कैप। इससे मैम कॉम्प्रिहेंशन में भी हेल्प हुई, क्लोज टेस्ट में भी हेल्प हुई, और ग्रामर तो मैम क्या ही कहें, 60 इंपॉर्टेंट रूल्स के आगे क्या ही है कुछ। ओके। अगर वो कर अच्छा, लिया तो फिर। क्लोज टेस्ट वगैरह करेक्ट होता है तो एक अलग लेवल की खुशी होती है ना। यस मैम। मैम पहले ये था कि एक दो सही होते थे, एक दो सही होते थे, लेकिन प्रैक्टिस किया एक्चुअली वो जो आपका है ना VOD बैच, उसमें मतलब ऐसा ही स्टार्टिंग में था, उसमें लेवल बहुत अच्छे थे क्लोज टेस्ट के। तो वो मैम उनको करने के बाद फिर एग्जाम में जो मिला वो तो बहुत इजी लग रहा था सच बताएं तो। और बस आपका आशीर्वाद रहा मैम, और फाइनली सिलेक्शन हो गया। और क्या रैंक है सिद्धार्थ आपका? मैम 835 रैंक है मेरी। एक्चुअली मैम 835। हाँ। थोड़ा सा ये था ना, जिस समय एग्जाम था उस समय हमें चिकन पॉक्स हो रखा था। ओके। तो एग्जाम में थोड़ा बैठे कंप्यूटर के सामने तो एकदम सर दर्द होने लगा, और भी मतलब थोड़ा प्रॉब्लम हुई। इस वजह से मैम कुछ रीजनिंग के हमने जो हार्ड क्वेश्चन थे उसमें दिमाग हमने ज्यादा नहीं लगाया था। मैम वही था, बाकी सिलेक्शन हो गया है मैम, 24 में अपीयर करेंगे। और अच्छा। बस आपका आशीर्वाद चाहिए मैम अच्छे से। बिल्कुल आप बिल्कुल। और इंग्लिश का स्कोर क्या था? मैम इंग्लिश में 80 नंबर्स थे मेरे, 80 8 मार्क्स दिया। थे। अच्छा, अभी 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 मैंने क्लोज टेस्ट, PQRS और पैसेज का एक बैच स्टार्ट किया है। यस मैं मैम। अपनी तरफ से बच्चों को बोलती हूँ ना, देखो पहली बार जब आप क्लोज टेस्ट PQRS अटेम्प्ट करने आते हो ना तो बहुत बोरिंग लगता है, आपका यस मैम। गलत हो जाता है और आप क्या करते हो ना, क्विट कर देते हो। यस लेकिन मैम। बिना क्लोज टेस्ट PQRS का तो नंबर सिलेक्शन मैम इम्पॉसिबल है। पॉसिबल ही नहीं है मैम, पॉसिबल ही नहीं है पॉसिबल ही वो। नहीं, क्योंकि ग्रामर का लेवल तो बहुत इजी आ रहा है। तो और एक मैम बार मुझे बताओ कि ये जो जो बच्चे क्लोज टेस्ट, PQRS और पैसेज से घबराते हैं, डरते हैं और बोलते हैं कि हम हिंदी मीडियम है, तो आप तो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। उन बच्चों को आप क्या बोलना चाहोगे, क्या एडवाइस देना चाहोगे? मैम बस यही प्रॉपर एडवाइस है कि शुरुआत में बहुत मिस्टेक्स होंगी, गलती होगी आपसे, और ये भी लगेगा कि छोड़ दें क्योंकि नहीं हो रहा है। लेकिन मैम बस एक चीज़ है कि क्विट नहीं करना है, क्योंकि मैम अगर आप उसे रेगुलर बेसिस पर करेंगे मैम, जस्ट बिकॉज क्लोज टेस्ट जो है ना, वो ग्रामर, वोकैब और आपकी रीडिंग स्किल का सिर्फ कॉम्बिनेशन है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और उसे ही अगर डर बनाकर बैठ जाएंगे तो इंग्लिश पॉसिबल नहीं है, और एसएससी तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और ऐसा भी नहीं है ना कि 5 मार्क्स का आ रहा है चलो उसको छोड़ देंगे। मैम पॉसिबल आप ही नहीं हो छोड़ भी नहीं सकता सकते इसमें, हो नहीं उसको, वो मैम तो बहुत बिल्कुल नहीं। बहुत ज्यादा वेटेज है। तो वही मैं बच्चों को बोलती हूँ ना कि क्लास में आओ, 10-15 दिन बाद आपका धीरे धीरे, चाहे आप हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, उसके बाद यस आपका मैम। बनने लगे। मैम आपके साथ भी शुरुआत आई में थिंक ऐसा ही हुआ होगा। मैम शुरुआत में बिल्कुल नहीं लगता था कि बनेगा, लेकिन एट लास्ट जब एग्जाम के 1 महीने पहले नंबर आने लगे, एक्चुअली सीजीएल के भी मॉक्स देते थे, तो उनमें भी ओके। तो क्लोज टेस्ट आते ही थे। आती है। मैम उनमें नंबर आने लगा तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ, उसके बाद फिर धीरे धीरे ऐसे करते हुए और बुक्स पिनाकल भी सॉल्व की उसके बाद, तो मैम अच्छा लगने लगा, बाद में मजा आने लगा। मजा तो आने लगा, वही मैं बोलती हूँ कि जब आपका आंसर्स यस मैम। करेक्ट होगा ना तो आपको मजा। और कहाँ से हो सिद्धार्थ आप? मैम प्रयागराज से, उत्तर प्रदेश। प्रयागराज से। हाँ हाँ, आई नो प्रयागराज। यस मैम। और भी कुछ बोलना चाहोगे सिद्धार्थ? नहीं मैम बस आपका आशीर्वाद चाहिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बस आशीर्वाद बनाए रखिए मैम, चरण स्पर्श। नहीं ना, फिर आप 2024 में तैयारी कर रहे हो तो मेरे तरफ से एकदम बेस्ट विशेष है। बस थैंक आपका यू तो मैम। सिलेबस कवर ही है, सिर्फ मैक्सिमम आपको प्रैक्टिस करना यस मैम, सिर्फ प्रैक्टिस पर ध्यान देना है, और मैम आपका वो बैच भी ले रहे हैं जल्दी ही, बस है। अच्छा, थोड़ा सा। प्रैक्टिस यस वाला। मैम। यस मैम प्रैक्टिस वाला। प्रैक्टिस से बने रहना। उससे बिल्कुल क्या मैम, होता है ना, बिल्कुल देखो मैम। आप अपने से भी कर सकते हो प्रैक्टिस, लेकिन थोड़ा सा टीचर के साथ क्या होता है ना, रेगुलरिटी बनी होती मैम है। आलसी हो जाते हैं अपने से, आप पढ़ाती अच्छा। हैं तो एक थोड़ा सा ये लगता है कि हाँ मैम पढ़ा रही हैं, इंटरेस्ट भी है। और सबसे बढ़िया चीज ये था कि आप जो वोकैब वोकैब आप याद कराती हैं ना, हम्म। जैसे आपने पिन वो कैंटन क्रस का बताया था, प्रोक्रेस्टिनेट, कैंटन कर, हाँ ये टैंकर सब का से। आपने। यस मैम वो सब बहुत हेल्प करता है और एकदम माइंड में बैठा भी रहता है। तो बस मैम थैंक यू, आपने इतने एफर्ट्स लगाए हम लोगों के लिए, बस फाइनली सिलेक्शन हो एफर्ट्स, गया। और ये एफर्ट्स अभी और भी आपको मिलेंगे जब ऐसे स्टूडेंट्स हमारे सिलेक्शन देते हैं ना, तो टीचर यस का मैम। एनर्जी लेवल और भी बढ़ जाता है।
अंदर से आप लोगों को शायद पता नहीं चल पाता है, टीचर इतने मोटिवेट हो जाते हैं आप लोगों के सिलेक्शन से कि नहीं मुझे अपना और बेस्ट देना है और आसान तरीके से कैसे बच्चों तक बात पहुंचानी है, तो आप लोग ही मेरे मोटिवेटर्स हो। यस मैम, थैंक यू मैम। ओके चलो अब चलते हैं जय से बात करते हैं। नमस्ते मैम। हाँ खुश रहिए जय। सबसे पहले तो मुझे आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा लग रहा है, कहाँ पे हो आप? गांव में मैम, घर के बाहर खेत है वहीं पे बैठे हैं। हाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पीछे से आपका जो खेत वाला सीनरी आ रहा है। और जी। कहाँ से हो जय आप? सीतापुर यूपी से। सीतापुर यूपी से। जी मैम। तो आपको इस बार स्टेनो का कौन सा अटेम्प्ट था इस बार? मैम एक्चुअली मैं सीजीएल का स्टूडेंट हूँ, 3 बार मेंस Okay. दिया मैंने। अच्छा हाँ। तो हमने आपसे सीजीएल के लिए ही पढ़ा, ज्यादातर सीजीएल के अच्छा। सीएचएसएल सारे जो वीडियोज होते थे वही पढ़ते थे। और सारे नोट्स हमने बहुत पहले बना लिए थे, 1.5-2 साल पहले। तो सीजीएल से सारे नोट्स वोकैब और सारे बने हुए थे। तो फिर Okay. उसके बाद आप यही कहती थी ना कि बार बार रूल्स पढ़ने से कुछ नहीं होता, प्रैक्टिस करिए प्रैक्टिस करिए। Yes. तो स्टेनो के टाइम पर हम आपसे ज्यादा वीडियोस आपके यूट्यूब वाले, मैं स्टूडेंट यूट्यूब का ही हूँ, प्लस पे मैं कभी नहीं। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है जय, स्टक हो गए हैं। चलो हम जय पे फिर से आएंगे, तब तक हम सौरभ। अच्छा जय हाँ अभी बताइए। आ रही है मैम? आ रही। मैम मैंने नोट्स पहले बना रखे थे, आपके ग्रामर वोकैब 2 साल पहले बना लिए थे ओके। टीजीएल के टाइम ही। अच्छा। उसके बाद से आप जब प्रैक्टिस के लिए फिर हमने मॉक जो टीजीएल मेंस के जो 200 क्वेश्चन वाले मॉक थे और सीपीओ के मॉक्स थे वो सब लगाते थे ज्यादा से ज्यादा। तो मेरा स्टेनो के मॉक में तो मार्क्स हमेशा कम रहता था, 135 ऐसे ओवरऑल जाता था, 142 मेरा हाईएस्ट था। लेकिन एग्जाम में मेरे 155 जाके पहुंचे वहां पर। बहुत। और इंग्लिश का स्कोर 81 था। 81 वेरी गुड। मैक्सिमम 80 प्लस वाले बच्चे मिल रहे हैं। और इंग्लिश क्या खुशी खुशी पढ़ा था या दुखी दुखी? शुरुआत में मैम रहा, फिर जब सीजीएल के मॉक फुल देने लगे तो उसमें बड़ा अच्छा स्कोर आने लगा, तो फिर एंजॉय आता था। स्कोर आने लगता है ना तो अंदर से एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। और आपने स्किल टेस्ट वगैरह की प्रैक्टिस कैसे की थी? स्किल टेस्ट में असल में कोर्ट से बाहर हो गया था स्किल की वजह से, स्टेनो के, और कई स्किल से भी बाहर हो गया था, तो इसीलिए मैं अब धीरे धीरे वो कई बार बाहर हो गया तो हैबिट हो चुकी थी मेरी। ओके फिर सीरियस हो, क्योंकि इस बार ना कई बच्चों का स्कोर तो बहुत अच्छा है बट दे कुड नॉट क्वालिफाई स्किल टेस्ट, वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। जी मैम। और रीजनिंग वगैरह कैसे किया था? रीजनिंग मैम सीजीएल मैथ्स वगैरह अच्छा था, तो रीजनिंग का कोई टेंशन ही नहीं था। और जीएस? जीएस तो मेरे नोट्स बने थे, एनटीपीसी हमने, मैं मेंस आउट था तो टाइपिंग की वजह से, तो इसलिए मेरे जीएस के नोट्स पहले की बने रखे थे। कई एग्जामों में लास्ट में जाके मैं बाहर हो गया मैम, तो आज फाइनली मिला स्टेनो में आके, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, एनटीपीसी, कोर्ट सब कहीं से घूम घाम के यहाँ पर फाइनली सिलेक्शन मिला है। और अभी तो शुरुआत है। जी मैम, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। तो अगर एक लाइन में बोलना होगा कि कोई भी स्टूडेंट जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम, अगर वन लाइन में एक आंसर देना हो तो क्या बोलना चाहोगे? स्टूडेंट के लिए कौन सा ऐसा चीज है जो वो अगर फॉलो करता है सिलेक्शन पक्का है आपके हिसाब से? प्रैक्टिस एसएससी जो है मॉक टेस्ट प्रैक्टिस है, जितना आप करेंगे। आप रूल्स एक बार बना के रख लीजिए, उसके बाद मॉक टेस्ट दीजिए। और कई आप ऐसे स्टेनो कर रहे हैं तो ऐसा नहीं स्टेनो के दीजिए, आप सीजीएल, सीपीओ हर जगह से आप मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा दीजिए। वही ऐसा स्टेनो वाले स्टूडेंट्स हो या सीजीएल वाले हो, वो स्टेनो का दे सकते हैं, सीपीओ वाले भी स्टेनो का दे, मतलब सब तरह का टेस्ट दो। ओके टेस्ट सब तरह का दो, मैक्सिमम क्वेश्चंस को फेस करो। एक समय ऐसा आता है ना कि आपको तुरंत क्वेश्चन देखते साथ उसका आंसर पता चलने लगता है, क्योंकि कुछ नया तो आने वाला है नहीं। जी मैम, सिलेक्शन फेज में भी हमने दिया था, स्टेनो की पोस्ट थी 4200 ग्रेड पे की, उसमें भी मैम 150 स्कोर आया। पहले नहीं आया था लेकिन इस बार 150 आया। इंग्लिश में 45 थे, उसमें कटपिट के 45 या 46 थे। चलो बहुत। और भी कुछ बोलना चाहोगे जय? नो मैम, अब बाकी जो कुछ बोलना होगा मीटअप में मिल के बात करेंगे। मीटअप में मिलेंगे। जी मैम। नहीं बहुत अच्छा लगा आयुष आपसे बात करके। अब आ जाओ सौरभ से बात करते हैं। नमस्ते मैम। हाँ खुश रहिए सौरभ। कहाँ से बोल रहे हैं? मैम दिल्ली से हूँ। दिल्ली में कहाँ? मैम दिल्ली में बदरपुर से बोल रहे हैं। ओके सौरभ, तो चलो बताओ हाउस लाइफ सिलेक्शन के बाद कैसा, लाइफ में कुछ चेंजेस आए हैं
यस मैम, थोड़े से बहुत चेंजेस आए हैं, मतलब अच्छा लग रहा है अब 2 साल से। मतलब मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट ओके। में जैसे सब बच्चों का है वैसे मेरा भी 2 मार्क्स से आउट हो गया था मैं। तो आउट हो। काफी बुरा फील हुआ था उस टाइम पे, बट इस बार अच्छा स्कोर के साथ मतलब सिलेक्शन ले लिया। क्या तो किया क्या किया इस बार, ऐसा क्या किया कि सिलेक्शन हो गया? मैम सबसे बड़ा रोल तो आप ही का है मैम मेरे उसमें, क्योंकि मेरे जो मार्क्स पिछली बार थे मतलब अदर सब्जेक्ट्स में उतने ही हैं, अच्छे अच्छे मार्क्स थे। बट इंग्लिश में पिछली बार मेरे 65 मार्क्स थे, इस टाइम मतलब इस बार मेरे 82 मार्क्स थे इंग्लिश में। तो 82। जी मैम, तो इस बार आपका बहुत ज़्यादा रोल है मैम इसलिए। इंग्लिश के लिए क्या क्या किया था आपने? मैम इंग्लिश के लिए जब मेरा 65 पिछले साल आए थे, तो मैंने बहुत मतलब देखा कि क्या-क्या और चीज़ें कर सकता हूँ मैं। तो मैंने आपका जब आपका यूट्यूब चैनल मिला तो उसमें मैं पहले मैम ग्रामर का जितना भी आपका सेक्शन है वो मैंने पूरा कंप्लीट किया ए टू जेड। उसके बाद वोकैब किया, तो फिर भी मेरे मार्क्स मॉक में कम आ रहे थे। तो लग रहा था कि क्या और चाहिए, क्योंकि वो मार्क्स कॉम्प्रिहेंशन में कट रहे थे मेरे मार्क्स। तो फिर आप लास्ट में आपकी आत्मा जागी होगी यस कि मैम, भाई फिर असली आपके कहानी तो क्लोज टेस्ट और पीक्यूआरएस और पैसेज की है। जी मैम, फिर आपका जो बैच आया था जो आपका अनअकैडमी से, वो मेरे लिए एक थोड़ा-सा वो हुआ कि अच्छा हुआ कि आपने जो यूट्यूब पे पढ़ाया है वो उसको सीजीएल के लिए जो आपने बैच लाया था क्लोज हाँ, टेस्ट वगैरह का। मेंस का जो मैं बैच हाँ, लेके आई मेंस थी। का बैच आया था, तो मैम उसको मैंने रेगुलरली फॉलो किया, 10:30 बजे से रेगुलर करता था उसको मैं। और पहले-पहले तो नहीं बन रहा था, फिर बाद में बनने लग गया और बनने अच्छा हो गया, उसमें उस मेरा बैच इंक्रीज़ में ना पहला दिन तो बहुत सारे बच्चे आए थे, लास्ट जी तक मैम। कम हो गए थे। और मैं बोलती हूँ कि जो लास्ट तक टिक गया मतलब सिलेक्शन ले गया। ये तो जी शुरू में मैम, तो सब आते हैं, यस मैम। क्लास के लास्ट तक जो टिका रहता है, कुछ खास बच्चे होते हैं जो लास्ट तक टिके रहते हैं और वही अल्टीमेटली सिलेक्शन दे के जाते हैं। तो सौरभ, कुछ बोलना चाहोगे और कुछ इंटरेस्टिंग थिंग इस जर्नी में जो आपने फेस किया? इंटरेस्टिंग फेस मतलब मैम घर से ही मैंने सारी कोचिंग वगैरह, स्टेनो भी मेरे भैया खुद स्टेनोग्राफर हैं तो उन्होंने ही सिखाई थी मेरे को स्टेनो भी। और बाकी ओके। तो अदर स्टडी तो मैंने यूट्यूब से ही करी थी। और जीएस वगैरह तो मैं पढ़ लेता था बुक से ही, बट इंग्लिश का ही मेन था मेरे लिए, थोड़ा बहुत इंग्लिश में देखो जो हम लोग यूट्यूब और वो सबको ब्लेम करते हैं ना, लेकिन अगर स्टूडेंट्स यूट्यूब को सही तरीके से यूज करें तो जी। बहुत सारा कंटेंट है यूट्यूब पे, मैम बहुत आपका चैनल तो मैम इसमें इसमें बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें पूरा एक मतलब सीरीज जिसको जो ढूंढना है एकदम, मतलब बस सब्जेक्ट दिमाग में होना चाहिए, क्या पढ़ना है आपको तुरंत मिल जाता है। तुरंत बन जाता है। और टीचर को भी मैं हम सारे टीचर्स कम्युनिटी की तरफ से भी बोलूंगी कि अगर यूट्यूब पे भी जो पढ़ाना है पूरा पढ़ाना है, जी ठीक है। मैम। आधा अधूरा में बच्चे हमारे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आराम से आप यूट्यूब से, ये स्टूडेंट पे मैक्सिमम बच्चे हमारे, कितने सारे बच्चे यूट्यूब से सिलेक्शन दिए हैं। और सौरभ, कहाँ से बोला आपने, कहाँ से हो आप? मैम दिल्ली से, बदरपुर से, साउथ अच्छा, दिल्ली। दिल्ली से आपने बोला। तो चलो सौरभ, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ओके, नाउ लेट्स मूव टू, चलो मूव करते हैं रिया। रिया ने अपने आप को अनम्यूट किया हुआ है, म्यूट किया हुआ है, सॉरी। हेलो, गुड गुड इवनिंग मैम। यस यस, गुड इवनिंग रिया। सबसे पहले तो मेनी मेनी कॉन्ग्रेट्स ऑन योर ग्रेट अचीवमेंट। और बता थैंक दीजिए यू सो रिया, मच मैम। कौन सा डिपार्टमेंट मिला है? मैम डीओपीटी मिला है, रैंक 502। रैंक 502, तो बहुत अच्छा है। और थैंक यू मैम। बताइए इंग्लिश का स्कोर क्या था? इंग्लिश में मैम 81.25 था। 81 का। कैसे तैयारी की थी आपने इंग्लिश की, क्या मैम स्ट्रैटेजी थी आपकी? मैम पहले तो मैं टोटल 4 साल से तैयारी कर रही थी ओके। और मेरा ये थर्ड अटेम्प्ट था। और कहाँ से हो रिया आप? मैम मैं गया बिहार से हूँ। अच्छा, गया बिहार से हो। तो आपने बहुत पेशेंस रखा। बहुत। आपका थर्ड अटेम्प्ट था? यस मैम। बहुत पेशेंस रखा। और कैसे अपने आप को मोटिवेट, जैसे पहला अटेम्प्ट नहीं हुआ बच्चे दुखी हो जाते हैं, दूसरा नहीं हुआ, तीसरा में तो क्विट ही कर देते हैं, बट आपने अपने बिल्कुल आप को कैसे मोटिवेटेड रखा? मैम, पहले तो मैं एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल की तैयारी कर रही थी। फिर फर्स्ट और सेकंड टाइम मैंने दिया तो मुझे लगा कि मैथ्स मेरे से हो नहीं पाएगा, तो फिर मेरा ध्यान गया स्टेनो पर, जिसमें मैथ्स नहीं आता था। फिर मैंने स्टेनो सीखा और मेरा स्पेशल अटेंशन ज्यादातर इंग्लिश को लेके रहता था। इंग्लिश मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा करता था। तो ओके। इंग्लिश के लिए मैंने स्टार्टिंग से आपका बैच लिया था अनअकैडमी का, ओके। और उसका पूरा वोकैब का बैच भी कंप्लीट किया था और एक बार पूरा थ्योरी का बैच भी कंप्लीट किया था पूरा। और उसके बाद जो भी नोट्स बनाया था उसको कंटिन्यूअसली रिवाइज करते रहती थी। और 2 साल पहला फर्स्ट ईयर तो मुझे शॉर्ट हैंड आती नहीं थी, उस समय सिर्फ डी में सिलेक्शन हुआ था। तो फर्स्ट ईयर तो ऐसे ही निकल गया, और सेकेंड ईयर जब पिछले साल 2022 में मेरा 0.6 मार्क्स से रह गया था बस। उसके बाद तो बहुत अफसोस हुआ था। फिर इस बार थर्ड टाइम मुझे डीओपीटी मिला।
और आपने जीएस वगैरह को कैसे प्रिपेयर किया था? जीएस मैंने सिर्फ सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बनाए थे। प्रीवियस ईयर बनाए थे? हाँ। ओके। और भी कुछ, और ये सब पे जैसे वोकैब आप बोल रहे हो, जनरली बच्चों का कंप्लेन होता है कि मैम वोकैब भूल जाते हैं, तो आप बताओ कि वोकैब को याद करने के लिए कौन सा खाना खाते, क्या खाते थे? वोकैब तो सिर्फ रिवीजन का काम है। मैंने आपका पूरा बैच कंप्लीट किया था वोकैब का, सिर्फ बार बार सिर्फ उसी को पढ़ा है। वो जो 2 पीडीएफ था, एक A4 साइज वाला पीडीएफ था और एक और पीडीएफ था जिसमें A to Z सीरीज था। वो दो पीडीएफ मैंने इतनी बार पढ़ा है कि मुझे भी नहीं पता मैंने कितनी बार पढ़ा उसको। मैक्सिमम टाइम उसी को पढ़ा है, सिर्फ रिवीजन किया है और बाकी सिर्फ क्विज दिया है। क्विज दिया, रिवीजन किया, क्योंकि एक लेवल पे आपकी पूरी पढ़ाई खत्म हो गई रहती है। हाँ। नोट्स बनाना, रूल्स रिवाइज करना, अब सिर्फ मैक्सिमम रिवीजन चाहिए। हाँ। तो पहले एक बार जब भी स्टेनो वाला जूम मीट करती हूँ ना, तो बोल देती हूँ एक बार, भाई आप लोग बोल दो रिया, स्टेनो के लिए अलग से बैच चाहिए। बिल्कुल नहीं मैम, स्टेनो के लिए इंग्लिश तो हर चीज के लिए ही सेम है। स्टेनो के लिए तो मैंने तो पहले सीजीएल का ही, हाँ, जब भी मॉक देती थी तो सीजीएल का, सीएचएसएल का, सबका मॉक देती थी। सबका मॉक दिया? हाँ, सबका, हमेशा ही सबका मॉक दिया। एग्जाम भी सबका ही देती थी, लेकिन स्पेशल फोकस रहता था एसएससी स्टेनो के लिए। ओके, चलो पहले मुझे बताओ कि हम लोग मीटअप करेंगे तो आओगे ना बिहार हाँ से? हाँ बिल्कुल मैम। पक्का है ना? यस मैम। ओके, तो और भी कुछ बोलना है रिया? नहीं मैम, थैंक यू। ओके, चलो अब विनीत से बात करते हैं। यस विनीत, आवाज नहीं आ रही है आपकी विनीत, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है विनीत। कहाँ चला गया बच्चा? राइट, हाँ अभी आ रही है, आप बोलो कुछ। अभी भी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हाँ अभी आ रही है। चलिए हाँ, विनीत बताइए कहाँ से बोल रहे हैं? शायद लीड बेकार इसलिए नहीं आ रही मेरी आवाज। आ रही है, हेलो, अभी आवाज आ रही है, बोलिए। जय श्री कृष्णा मैम। हाँ हाँ, जय श्री कृष्णा। कहाँ से बोल रहे हैं विनीत? यूपी मुरादाबाद से हूँ। कहाँ से? यूपी मुरादाबाद, अच्छा, यूपी मुरादाबाद। मुरादाबाद से हो? हम्म। ओके ओके, मैं वेरी आपसे 2022 में जुड़ा था मैम आपसे मैं। गुड। ओके, हाँ, तब से मैं आपको ही फॉलो कर रहा हूँ। अच्छा, और क्या स्कोर था इंग्लिश का? 87। 87, वेरी गुड। इतना अच्छा स्कोर कैसे आ गया, क्या किया? बस पढ़ते रहे तब से। पहले अब ग्रामर किया, फिर समुद्र मंथन किया। मैं अनअकैडमी स्टूडेंट हूँ। आप हाँ, आपका नाम मुझे, जैसे मैं सबको तो स्प्लेंडेड। जानती नहीं हूँ, बट ऐसे नाम देख स्प्लेंडेड। देख के ना, विनीत नाम देख के, आयुष का भी मुझे नाम देख के ना, कभी कभी मुझे लग रहा था कुछ लीडर बोर्ड वगैरह में दिख जाते होंगे। मैम मेरा नाम स्प्लेंडेड था अनअकैडमी पर। अच्छा, आपका नाम स्प्लेंडेड था, ओके। हाँ, आपसे मेरी बात हुई है 2-1 बार। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। 87 इज वेरी गुड स्कोर। एक बार स्टूडेंट्स को बता दो, ये जो जूम मीटिंग आप लोगों से बात करने के पीछे एक ही रहता है, इसका गोल है कि बच्चों तक आप लोगों का स्ट्रैटेजी पहुंच पाए। तो इंग्लिश के लिए क्या क्या किया था आपने? मैंने आपसे पहले ग्रामर की, फिर समंदर मंथन किया। वोकैब तो बस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो समुद्र मंथन जिसने कर लिया शायद ही कोई एग्जाम बच पाएगा उससे। वही मैं बोलती हूँ ना, अगर समंदर मंथन जिसने कर लिया ना, वो एक छोटा सा डिक्शनरी बन जाता है, बस उसको रिवाइज करते रहना है। और कॉम्प्रिहेंशन तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर एसएससी की किसी की भी तैयारी करनी है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, कॉम्प्रिहेंशन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैंने ज्यादा आपसे वही किया है। 2021 से आज तक जितने भी आपके बैच आए थे अनअकैडमी पर, सभी किए हैं मैंने। मेंस के, प्री के, सब एवरीथिंग करे। हाँ। उससे क्या होता है ना कि आप प्रैक्टिस बैचेस करते हो तो आपका थोड़ा सा सेल्फ स्टडी बच जाता है। जो आप सेल्फ स्टडी करते हो वो मेरे साथ प्रैक्टिस में वो टाइम आप प्रैक्टिस में हो जाता है, प्रैक्टिस में हो गया था। और वही हाँ, मैं खुद बोलती पढ़ने हूँ कि वही टाइम बचा के फिर आप कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। हाँ, खुद पढ़ने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई कभी। वो ही पढ़ लेता था, बस बहुत है, इतना ही काफी था। कभी कभी मुझे लगता था कि मैंने ना आप लोगों को बहुत ज्यादा उलझा दिया था प्रैक्टिस में, थका दिया था। PQRS और पैसेज वगैरह बनवा बनवा के लास्ट में बच्चे थक जाते थे। बस अगर 2024 में स्टेनोग्राफर्स के लिए एक मैसेज है मेरा। हाँ हाँ, कि अगर स्टेनोग्राफर में आपको पहले तो शॉर्ट हैंड तो बहुत जरूरी है। 1 घंटा शॉर्ट हैंड को देना बहुत जरूरी है।
मैं 2022 में शॉर्ट हैंड में फेल हो गया था। और फिर मैंने वो इस बात पर थोड़ा ध्यान दिया, 1 घंटा शॉर्ट हैंड करता था डेली। बस यू आर राइट, वेरी गुड थिंग दैट यू टोल्ड कि हाँ। जितना भी पढ़ाई करो, लेकिन कई सारे बच्चे स्किल टेस्ट में रह गए हैं, और ये भी आपके बहुत प्रैक्टिस रह कीजिए। गए। हर दिन आप 1-1 घंटा करोगे तो आपका हो जाएगा। हाँ, और जैसे कॉम्प्रिहेंशन था तो 3 किलो चेस्ट, 5 PQRS और 2 पैसेज, जैसे आपने बताया था, डेली करता था डेली। अगर जिस दिन ये नहीं किया तो दिन ही बेकार है। अच्छा, पहली बार सुना है किसी का दिन बिना क्लोज टेस्ट और पैसेज का बेकार हो जा रहा है। कुछ लोगों हाँ, का ये दिन तो खराब हो जाता है उसकी वजह से। नहीं, ये तो बहुत जरूरी है। आपसे ही सीखा है। पहले मेरे बस 3 नंबर आया करते थे 10 में, आउट ऑफ 10 3 मार्क्स ओनली। लेकिन जैसे जैसे करता गया, एक साल बीता तो पता नहीं चला 10 में से 8 9, तो ये तो मतलब स्टेबल हो गई थी। ओके, अच्छा एक बात बताना, वेरी वेरी जेन्युइन बताना, आपका मतलब आपका बैकग्राउंड क्या था, हिंदी या इंग्लिश? हिंदी माध्यम। हिंदी माध्यम थे, और फिर भी आप बोल रहे हो ना कि आपका एक समय आया कि 10 में 8-9 बनने लगे 8 9 स्टेबल। और एकदम स्टेबल, ऐसा नहीं है कि किसी एक में आया, तो बहुत नहीं नहीं अच्छी नहीं, बात है। आपको मतलब आपसे मैं थोड़ा और बात करना चाहूंगी। जो बच्चे कंप्लेन करते रहते हैं कि मैम मेरा हिंदी बैकग्राउंड है, तो आपको मतलब वो वेरी जेन्युइन बताना भी नहीं कि मतलब ऐसा यस क्या सर। लगता है कि हिंदी मीडियम के बच्चों को ऐसा क्या करना चाहिए ना, जब बच्चा 10 में 8-9 तक पहुंच जाए। तो मेरी राय से तो पहले तो ग्रामर, वो तो बेसिक है, वो तो करना जरूरी है। फिर समुद्र मंथन, तो मैंने बताया ही है, शायद ही कोई एग्जाम बचेगा तो वो कर लो। लेकिन जब आप ग्रामर कर रहे हो और वोकैब भी आपकी मिड में हो, तो तभी आपको 1 किलो टेस्ट, 3 PQRS और 1 वेरी पैसे। हाँ, अगर जैसे ही आप थोड़ा और अच्छा लगने लगे आपको, तो 2 किलो टेस्ट और 10 PQRS और 2 पैसे को तो डेली रखिए, जब से नोटिफिकेशन आएगा। यस, आपने बहुत अच्छी बात कही कि तो ग्रामर हो जाए, वोकैब आधा में हो तो क्लोज टेस्ट शुरू कर देना, क्योंकि ये इसमें इंप्रूव होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। क्योंकि ये हो जाता है ना, अगर किसी चीज को रटते रहेंगे। और एक मैम, आपको एक बात बताएं, जब आपकी जो PDF आई थी, ये बाद में आई थी शायद, ई बुक टाइप की वो। हाँ, हाँ, पहले तो आपकी मैंने सारी, पहले YouTube पे वीडियो थी, अनअकैडमी पर भी थी, सबको एक जगह कंबाइन करा, तो फिर 2000 की समथिंग हो गई थी, तो सारी रटनी भी हुई थी मेरी। जिससे कि उनमें से एक भी, मैं 2022 भी दे चुका हूँ, 23 भी दिया है, तो एक भी गलत नहीं हुआ। वो कैब में शायद 25 में से अगर 23-24 तो आराम से आए थे, पिछली बार भी और अब के भी। नहीं सही बोला, क्योंकि आपने इतना ज्यादा कंटेंट, मेरा वही होता है कि मैक्सिमम कंटेंट दिया जाए, उनको ऐसा क्वेश्चन सब दिया जाए ना कि एग्जाम में देखते साथ उनके दिमाग में आए कि अरे ऐसा वाला तो हमने क्लास में बनाया था। कई बार कुछ बच्चे लकी होते हैं ना, 1-2 का तो क्लोज टेस्ट भी रिपीट हो गया, तो उनसे लकी तो भाई कोई नहीं हो सकता है, जिसका क्लोज टेस्ट आ गया है उसका तो 10 बस नंबर वैसे ही पक्का है। यस, अगर बोलना चाह रहे हैं। सितंबर 2023 में आपने जैसे अनअकैडमी छोड़ा, तो तब बड़ा घबरा गया मैं कि अब क्या होगा। लेकिन आपने, थैंक्स मैम फॉर इट, आपने यूट्यूब पर फ्री वीडियो चला दी। हाँ, अब मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अपने मेंस के बच्चों के लिए कि भाई वहां छोड़ा, तो मेरा यही मेन था ना कि कहीं से, ठीक है, कहीं से भी बच्चों का लॉस नहीं होना चाहिए। लास्ट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंस वाले स्टूडेंट्स थे, तो जो मैंने पूरा कर दिया वहां पे, और जिसका रिजल्ट मुझे सामने दिख भी रहा है। यस रिया, कुछ बोलना चाह रहे हैं? पहले मैम पिछले साल मैंने SSC CGL का मेंस दिया था, उसका क्लोज टेस्ट में मेरा बनाया वही आया था। एक डॉटर ग्रैंड मदर का और उनकी वो का कुछ वो था, पैसेज था, वो मेरा बनाया हुआ था। आपके क्लास में करवाया हुआ था वो पैसेज। हाँ मैम, यस, हाँ ठीक कह रही है कि वो मेरी शिफ्ट में भी था। हाँ, मेरे में भी था वो। तो अंदर से अलग लेवल की खुशी होती होगी ना कि इसमें मुझे वर्क नहीं करना है, आंसर करेक्ट होते जाएगा। हाँ हाँ सब ठीक था, बिल्कुल सब ठीक। हाँ, पूरा। और एक विलियम शेक्सपियर की से टाइप कुछ स्टोरी बेस था, वो भी आपने ही करवाया था पहले। हाँ हाँ तो हाँ। ऐसा, हाँ, तो ऐसा लग रहा था क्लास में बैठे हैं। पेपर सेटर कहाँ से उठाएंगे क्वेश्चंस, उन्हें पता नहीं है कि मेरे स्टूडेंट सब करके बैठे हुए हैं। मेरा 145 में 135 मार्क्स आया था मेंस में। आपका 135 में 135 133 आया था, 133 आया था मेरा मेंस मार्क्स। में? हाँ। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा स्कोर। ये तो मैं भी नहीं ला पाती, स्टूडेंट आगे निकल गए मुझसे।
तो बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा कॉन्फिडेंस आप लोगों से बात कर करके बढ़ रहा है। चलो ना, लेट्स मूव टू गौरव। गौरव मौर्य, इनका भी नाम मुझे ना कहीं देखा देखा लग रहा है। यस गौरव, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। यस गौरव। नमस्कार। हाँ, थोड़ा सा गौरव अपना माइक सामने ले आओ, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। मैम ईयरफोन लगाया हूँ शायद इस वजह से। हाँ हाँ, चलो गौरव, कहाँ से हो आप? मैं यूपी के उन्नाव से हूँ मैम। यूपी से हो, और आपका इस बार स्टेनो में क्या है? आपका इंग्लिश का स्कोर क्या है बताएं? 81.25 मैम। 81.25। मैक्सिमम मुझे 80 प्लस वाले बच्चे ही मिल रहे हैं। देखो, मेरा कोई स्टूडेंट 95 ले आए या कोई एक स्टूडेंट 92 ले आए, उससे मुझे बहुत ज्यादा खुशी नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं चाहती हूँ ना, मेरे एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट, एवरेज बच्चों का नंबर अच्छा होना चाहिए। तो यस गौरव, कुछ बताइए, और आपका रैंक क्या है? मैम 613 है मैम। ओके, आपकी आवाज अगेन बहुत धीमी आ रही है। मैम ईयरफोन डिस्कनेक्ट करता हूँ फिर। हाँ मैम अब आ रही है आवाज मेरी? हाँ हाँ, अब आ रही है। चलो अपनी जर्नी बताओ, आपका क्या रैंक था गौरव? 613 मैम। 613। और आपने कहा यूट्यूब से पढ़ा था या अनअकैडमी से? यूट्यूब का ही मैं स्टूडेंट हूँ। यूट्यूब से पढ़ा था। जी ओके, मैम, अब तो सेकेंड अटेम्प्ट था मेरा ये। सेकेंड अटेम्प्ट था। और इंग्लिश का स्कोर क्या? 81 बताया आपने? 81.25। 81.2। इंग्लिश के लिए क्या क्या कैसा स्ट्रैटेजी फॉलो किया था आपने? फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने यूट्यूब पे पढ़ा ही नहीं था मैम, तो मैं सेल्फ स्टडी करने में थोड़ा ज्यादा वो था, तो मुझे पता ही नहीं था। आप मतलब आपके बारे में नहीं पता था मुझे अच्छा, बिल्कुल भी। कैसे तो पता, मेरे बारे में कैसे पता चला? मैम मेरा पिछली बार रह गया था, तो मैं देख रहा था कि मैं अपने आप से स्कोर मेरा बहुत कम था, पिछली बार 62 ही था। तो मैंने सोचा कि मैं अपने आप से तो हो नहीं पाएगा, तो मतलब देखा जाए, स्कोर बढ़ ही नहीं रहा था उसके। फिर मैंने आपको मतलब देखा यूट्यूब पे, मैं टीचर्स को देख रहा था, तो आपका पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने उसके बाद से आपका फिर किया, मतलब करना शुरू कर दिया क्लासेस। मुझे बहुत मजा आने लगा, मतलब करने में, पढ़ने में काफी ज्यादा। फिर मैंने ऐसी कोई क्लासेस शायद ही छोड़ी हो आप, तो मैं काफी ज्यादा मतलब क्लासेस आपकी की, और प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा की। मतलब आपके कोई शायद ही बच्चा हो जिससे प्रैक्टिस मैंने ना की हो, ऐसा ढूंढ ढूंढ के करता था यूट्यूब पे, मतलब आपका नाम डालता था वहां से कि आपको कोई प्रैक्टिस वाला मिल जाए। यूट्यूब पे करीब 2000 वीडियोस है। तो बच्चे बोलते हैं ना कि मैम मैंने आपका सारा मैराथन्स देख लिया, तो हैट्स ऑफ टू माय स्टूडेंट्स। इतना पेशेंस के साथ आप लोगों ने 11-11, 12-12 घंटे का वीडियोस देखा है, ये बहुत जी बड़ी मैम। बात है। क्योंकि 11 घंटे ना किसी टीचर की आवाज लगातार सुनना, ये मैं भी अपनी आवाज सुन सुन के ना 10-15 मिनट में थक जाती हूँ। तो आप लोग जो हेडफोन्स और वो सब लगा के 12 घंटा वीडियो देख रहे हो, बहुत बड़ी बात है। मैंने मैम रिपीट भी किया था, जैसे एक बार देख लिया 11-11, 12 घंटे की, मैंने दोबारा दोबारा भी देखे, उनका रिवीजन किया ऐसे स्पीड में, थोड़ा स्पीड बढ़ा के। तो आप तो और महान हो, आपको तो 2-3 बार हैट्स ऑफ, इतनी बार अपने वीडियोस देखा है। और थैंक आपका यू बैकग्राउंड क्या था गौरव? हिंदी मैम। में? मेरी सारी स्कूलिंग मेरी गांव से ही हुई है, और मेरे 12th में भी काफी कम मार्क्स थे, तो मैं काफी ज्यादा वो घर में वो सब डर सब बाहर के लोग। सेकेंड डिवीजन में पास हुआ हूँ मैं, हिंदी माध्यम ही मेरा। बहुत। तो तो भाई जब ये वीडियो जाएगा ना, बच्चे हमारे अंग्रेजी माध्यम हो या हिंदी माध्यम हो, ये सब दिमाग से एकदम बाहर निकाल दो। देखो हमारे हिंदी मीडियम वाले बच्चे कितना भर भर के सिलेक्शंस दिए हैं, तो ये एकदम दिमाग से निकाल दीजिए। आपका 12th का मार्क्स, आपका 10th का मार्क्स कुछ मैटर नहीं करता है। अल्टीमेटली लास्ट का सिलेक्शन हो गया तो आप इंटेलिजेंट हो, नहीं तो 90% 10th और 12th में लेके भी ना कोई फायदा नहीं है। अल्टीमेटली आपका सिलेक्शन होता है। जी मैम, अभी मेरा ग्रेजुएशन बस पूरा ही हुआ है, 20 ईयर्स का ही हुआ अभी मैं। ओके, अभी तो आप बहुत छोटे हो, और कितना जल्दी जॉब हो गया आपका। 20 जी ईयर्स के ग्रेजुएशन हुआ, ग्रेजुएशन के साथ इधर जॉब हो गया। जी मैम। तो आगे का क्या है, और भी कोई एग्जाम्स वगैरह देना है? मैम मुझे सिविल सर्विसेज करना था, इस वजह से थोड़ा बैकग्राउंड, मुझे एक जॉब लेनी थी, क्योंकि मेरे घर का कोई बैकग्राउंड था नहीं, मतलब कि कोई सपोर्ट मिल नहीं रहा था गांव से। मतलब मेरे पापा को दिखाई भी नहीं देता, मतलब बिल्कुल उनकी। तो ओके। मम्मी पापा वहीं पे गांव में ही रहते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा रहता था कि मुझे जाना भी पड़ता था। मैं यहाँ शॉर्ट हैंड सीखने आया था, तो मुझे जाना पड़ता था मंथ में, मतलब 3-4 बार मैं जाता था। सैटरडे को निकल जाता था, फिर मतलब जैसे एक दिन छुट्टी ले लेता था, तो एक दो दिन रुक के आता था वहाँ पे काम वाम करके। और मैम मैंने आपका वो लिया था वो कैब का वो ऑडियो बैच, तो मैं उस समय मैं गांव में रुका था जून में, पिछले साल जून में 15-20 दिन। तो मैंने ऑडियो बुक आपकी वो जो थी, मैं ऑडियो लगा लेता था कान में,
तो मैं भैंस चराने जाता था मैम, तो वहीं पे मतलब भैंसों के साथ मतलब कई घंटे मतलब आपकी आवाज ही सुना करते, वो टेप मेरी चला करती थी। आपकी भैंस भी सीख गई होगी वो कैब। मैम कान में मैं ईयरफोन लगा के करता था ना, तो बाकी लोग भी मतलब मुझे आपकी बातें सुनकर लग रहा है ना, मैं अपनी टीम को थैंक्स बोलूंगी। जो ऑडियो बुक का आइडिया था ना, वो मेरी टीम ने बनाया, मतलब टीम का ही आइडिया था। जी मैम, मतलब मेरा टाइम भी बच जाता था कि कहाँ क्या चीज काम कर जाता है। देखो आप दोनों काम करते थे, यहाँ आप अपना काम भी कर रहे हो, इधर आप अपना ऑडियो भी सुन रहे हो, ऑडियो बुक भी सुन रहे हो, तो वही लग रहा है कि कौन सा चीज, यही मेरे मेन इंटेंशन होता था कि कुछ भी ऐसा करो ना कि इनको खाली मत बैठने दो। ये जो कान में लीड्स लगा के इधर उधर सॉन्ग वगैरह सुनेंगे, इसको इन लोगों को वोकैब सुनवाना है। तो मतलब जी मैम। आप बुक ने हेल्प किया है। जी मैम। ओके, और भी कुछ बोलेंगे गौरव? मैम बहुत बहुत धन्यवाद मैम, मतलब सिलेक्शन मुझे लेना था इतनी जल्दी, मतलब घर में भी सपोर्ट देना था, तो हो गया आपकी वजह से काफी पेरेंट्स ज्यादा। का क्या है, पेरेंट्स तो बहुत खुश होंगे। जी मैम, वो पापा को मेरे दिखता नहीं है, तो मतलब वो घर पे ही रहते हैं, तो मतलब वो काफी ज्यादा, उनको सबसे ज्यादा खुशी उनके लिए मुझे करना था, तो मतलब उनको मतलब खुश करना था कि मतलब कैसे मतलब उनके चेहरे पे देखना था कुछ। वेरी गुड, प्राउड सन ऑफ अ प्राउड पेरेंट, बहुत अच्छी बात है। और सिविल सर्विसेज के लिए भी आपको बहुत सारे बेस्ट विशेस, आपके अंदर वो स्पार्क है, आप लगोगे थैंक आराम यू से। मैम। सिविल सर्विसेज निकाल लोगे तो फिर भी तो मैं यही बोलूंगी ना, ये मेरे स्टूडेंट है, मेरे से ही पढ़ा था। बोल सकते। जी मैम बिल्कुल। बाकी बच्चे बोलेंगे कौन से जीएस पढ़ाया था आपने, तो इंग्लिश पढ़ाया था। अरे मैम आपकी वजह से तो मेरा पूरा सिलेक्शन हो गया एक साल, मतलब काफी ज्यादा। नहीं, और बहुत अच्छी बात है, इतना आप जैसा बता रहे हो, उतना स्ट्रगल के बाद ग्रेजुएशन होते साथ जॉब मिल जाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। जी मैम, मेरा मैम एमटीएस में भी हो गया, वो एटॉमिक एनर्जी मिला था मुंबई, अभी 2023 वाले में। ओके, तो आपको तो फिर अब उससे भी अच्छा मिल गया आपको। जी मैम, इनकम टैक्सेस में। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगा बात करके। नाउ लेट अस मूव टू अभिषेक। अभिषेक अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। अभिषेक आपकी नमस्ते मैम। आवाज नहीं आ रही है। नमस्ते मैम। हाँ हाँ, कुछ नहीं। अभिषेक कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैम, मैं राजस्थान के अंदर जयपुर से बात कर रहा हूँ। जयपुर से बोल रहे हो, ओके। और क्या स्कोर था आपका स्टेनो में? जी मैम, मेरा टोटल स्कोर 151 था। ओके, और इंग्लिश का? जी मैम, इंग्लिश का 83। 83 आया, खुश हो ना इंग्लिश के स्कोर से? नहीं बिल्कुल मैम, आपकी वजह से स्कोर आया नहीं मैम, इससे पहले स्कोर मेरा रहता था 60 62। तो एक रहता था कि कैसे कवर करना है, क्योंकि हो ही नहीं रहा था। फिर आपके वीडियोस यूट्यूब वाले 60 रूल ऑफ ग्रामर, उसकी वजह से मैम, मोस्टली जो रीजन है कि आपकी वजह से सिलेक्शन हुआ और मैम, क्योंकि आपका 60 से मार्क्स। 80 पहुंचा है, इसका मतलब है कि आपने कहीं ना कहीं क्लोज टेस्ट, पैसेज, पीक्यूआरएस पे वर्क किया है। नहीं बिल्कुल मैम, आपका जो आप यूसी लाइव के अंदर लास्ट टाइम जो आपका वहां से छोड़ के आप यूसी लाइव चलाया था, तो मैम मैं क्या पीडीएफ के अंदर पेपर निकल के उसको सॉल्यूशन करके और फिर वहां देखता था मेरे से क्या एरर होती है, वहां आप बताते थे पेपर का सॉल्यूशन, तो वो मेरे को बहुत हेल्पफुल रहा है मैम। और भी वो तो बहुत जरूरी है। और भी कुछ बोलना चाहोगे अभिषेक? नहीं मैम, बस आपकी वजह से सिलेक्शन हो गया, यही है मैम। अरे मेरी वजह से सिलेक्शन, मेरी वजह से सिलेक्शन, और आप, नहीं मैं मैम। बोलूंगी आपकी वजह से मुझे जो भी पॉपुलैरिटी मिली है, बच्चे जो भी पसंद करते हैं, सब आप ही लोग का फीडबैक होता है। जैसे मैं नहीं अक्सर मैम बोलती हूँ कि एक टीचर को भी एक बेस्ट स्टूडेंट चाहिए, जो टीचर की बात को समझे। ओके, हाँ तो मैम, जैसे आपने क्लोज टेस्ट था, मेरा क्लोज टेस्ट के अंदर मैम मार्क्स आते नहीं थे, जैसे 5 नंबर का क्लोज टेस्ट है तो 1 या 2 मोस्टली गलत हो जाते थे। प्रिपोजिशन मेरी बहुत मतलब मोस्टली वो रॉन्ग होता ही होता था, लेकिन आपके जो 60 रूल ऑफ ग्रामर है उसकी वजह से मैम प्रिपोजिशन बहुत सपोर्ट किया, तो वहाँ फिर क्लोज टेस्ट के अंदर भी वो हेल्पफुल रहा और मार्क्स फुल में से फुल भी आए। बाकी 4 तो मोस्टली आने ही लग गए थे आउट ऑफ 5। ओके, नहीं क्लोज टेस्ट का आप लोग खुद ही बहुत ज्यादा समझदार हो, आप समझ गए हो। सब मिलके क्लोज टेस्ट, पीक्यूआरएस का इंपॉर्टेंस को आप लोग बता रहे हो। जब ये वीडियो यूट्यूब पे जाएगा, आपके थ्रू बच्चे भी इंपॉर्टेंस समझेंगे, क्योंकि ग्रामर का लेवल तो बहुत इजी आ रहा है।
यस यस मैम। इसके अलावा मैम जो PQRS हुआ करते थे उसमें भी वही कनेक्टर, वही जो आपने बताए थे ऑप्शन को एक दूसरे से कनेक्ट करना, वो भी बहुत हेल्पफुल रहा है। पहले तो मैम क्या करता था, मैं जोड़ा करता था, लेकिन आपने फिर बताया कि आप ढूंढो चीजों को, ग्रामर के रूल लगाओ, तो वो अप्लाई करने के बाद लगा कि नहीं, चीजें इतनी हार्ड भी नहीं है। हो सकता है, हो जाएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत। यस यस मैम। ओके, देन वी हैव वन स्टूडेंट लेफ्ट, लास्ट में राहुल बच रहे हैं, चलो राहुल से बात कर लिया जाए। यस राहुल, सबसे पहले तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेट्स। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच मैम। ओके राहुल, व्हाट वाज योर स्कोर क्या था आपका? मैम मेरा टोटल स्कोर है 145.13। ओके, और इंग्लिश का? मैम इंग्लिश में अराउंड मेरे 81 टू 82 के अप्रॉक्स है मेरे। 81 टू 82 के अप्रॉक्स है। ओके, चलिए पहले तो बताएंगे राहुल आप कहाँ से हो? मैम मैं दिल्ली से हूँ, साउथ वेस्ट नजफगढ़। ओके ओके, तो सारे दिल्ली वाले बच्चों को तो जूम मीटिंग है, तुरंत आके मिलना चाहिए। चलो कोई बात नहीं है, मीटअप में मिलेंगे, कोई बात नहीं है। तो राहुल चलिए बताइए कुछ अपनी जर्नी शेयर करिए। मैम यहाँ तक की जर्नी बहुत ही ज्यादा मुश्किल रही है। अब सिलेक्शन के बाद मुझे याद आते हैं वो सारे एक एक मोमेंट याद आता है मुझे कि मतलब कहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, और आज वो दिन फाइनली मतलब आ चुका है कि जब मैं अपनी मदर को मैंने बताया कि मतलब जब कि मैं सिलेक्शन हो गया है, तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। क्योंकि उनके लिए मतलब सब कुछ था, उनका लास्ट विश यही था कि मेरा बस सिलेक्शन हो जाए। और मेरे फादर ये सिलेक्शन में ये जर्नी स्टार्ट हुआ जब मेरे फादर एक्सपायर किए 2021 कोविड के time पे। तो बहुत ही मतलब वो वर्स्ट मोमेंट था हम लोग के लिए, और मेरी शॉर्ट हैंड की प्रिपरेशन भी उसी टाइम स्टार्ट हुई। ओके, तो बहुत ही मैं मतलब अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए सब कुछ। और फिर जॉब करना मेरे लिए एक मजबूरी बन गया था, करना ही था, क्योंकि मेरी मदर है मतलब, लेकिन वो बाहर उन्होंने कभी गई नहीं है, तो उन्होंने कुछ पता नहीं कि चीजें कैसे हैंडल की जा रही है बाहर निकल के, क्योंकि वो डायरेक्ट शादी होने के बाद बिहार से वो दिल्ली आई, तो नहीं पता था कोई सब चीज। तो अब मेरा छोटा भाई वो भी हैंडीकैप्ड है, तो नहीं था, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर थी। मुझे जॉब भी करना था, मुझे घर का रेंट भी देना था, और पढ़ाई भी करनी थी, बहुत चैलेंजिंग था मेरे लिए। तो मुझे याद है ना कि जब मैं कॉल सेंटर में जॉब पकड़ा था, तो मेरी फर्स्ट सैलरी आई थी 6,500। तो जिसमें मतलब बहुत ही वर्स्ट मोमेंट था मेरे लिए वो। लेकिन मेरी फैमिली का, मेरे चाचू का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। SN दास नाम है मेरे चाचू का। उन्होंने मुझे मिनिस्ट्रियल जॉब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर दिलाया, और इतनी मेरी सैलरी थी कि मैं अपना घर में रेंट देके और हैंड टू माउथ का सिचुएशन हो गया था। बस ये था कि भाई अब पढ़ना है। और 2022 में मैम सिलेक्शन नहीं हो पाया, जस्ट ऑल बिकॉज ऑफ कि मतलब वो वर्क मेरा ऐसा था कि ऑफिस से आने के बाद नहीं हो पा रहा था, जैसे बहुत ही कम हो रहा था कि सारी प्रिपरेशन जो है मेट्रो में ही होती थी। मेट्रो में जाते समय वही वॉकअप थे मेट्रो में। और जब मेट्रो से उतरते थे तो मेट्रो से ऑफिस तक का जो जर्नी था 1.5 किलोमीटर का था। वीडियो देखते हुए जाना, वीडियो देखते हुए आना, और लंच के टाइम पर जो 1 घंटा मिलता था 10 से 15 मिनट जल्दी जल्दी करके, और पूरा वो 45 मिनट्स लंच अपनी स्टडी को देना ऑफिस में। तो बहुत से लोग जलते थे देखे कि ये पढ़ रहा है, कैसे कर रहा है। ऑफिसर से कंप्लेंट किया उन्होंने कि सर ये क्या है, ये पढ़ रहा है, ये कर रहा है, और इसको लेट से आ जाता है ये। तो फिर उन सबको फेस करना, तो ऑफिसर ने मुझे उस चीज के लिए कहा भी कि नहीं कोई बात नहीं, आप पढ़ो ठीक है, और ऑफिस का टाइम का भी ध्यान रखो। बट 2022 का मैं कभी भी मुझसे क्लियर नहीं हो पाया। मैंने एफर्ट लगाया था, मेरे स्किल क्लियर नहीं हो पाया था, rather than मेरे मार्क्स ठीक थे, मतलब सिलेक्शन मेरा हो जाता, डिपार्टमेंट भी अच्छा मिल जाता, इतने मैंने स्कोर किए थे। लेकिन 2023 में मैम मेरा जॉब छूट गया अगस्त के मंथ में, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो परमानेंट वाले लोग थे वो आने वाले थे, तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वालों को हटा दिया। तो तब से लेकर और अभी तक का जो मोमेंट है, मैंने कहीं
जॉब नहीं किया, सिर्फ मैंने ट्यूशन क्लासेस पढ़ाए थे, क्योंकि मैम सबको खिलाना भी जरूरी था घर में। मैंने अपना छोटा सा घर तो बना लिया था, कुछ इधर उधर से अरेंज करके, और फादर के कुछ रेमुनेशन सब मिले थे, तो उसके बाद मैंने सिर्फ अपना फोकस रखा था कि स्टडी पे ही। वोकैब मैंने कभी नहीं छोड़ा वोकैब को। वोकैब मैं डेली करता था, ठीक है। वन वर्ड मैम, इडियम्स और सैनोनाइम तो मतलब डेली खत्म गया, चाहे मैं ग्रामर पढूं या ना पढूं। ठीक है, ग्रामर फिर पहले आपके मैंने जितने भी चैप्टर वाइज थे वो सारे कंप्लीट किए। उसके बाद 60 इंपॉर्टेंट टूल्स को अगेन अगेन देखा, क्योंकि ग्रामर ठीक है, उसमें ज्यादा नहीं भी, क्योंकि ग्रामर इतना तो ठीक कर लिया था आपसे ही हो पाया था कि मतलब चल जाता, हमें अच्छे नाम पाए। वोकैब मैम बहुत ज्यादा आपका रोल है, कभी मुझे याद नहीं, कभी भी याद नहीं हुआ, बट अगेन एंड अगेन, चाहे वो एससीए कोई भी प्लेटफॉर्म का था, सीजीएल का, सीपीओ का, एमटीएस का सिलेक्शन पोस्ट, मैं सब देख लिया था, और इतने बार देखा मुझे याद भी नहीं है। आपकी एकदम चीजें मुझे सच में याद नहीं था वो बहुत अच्छी लगी है ना आपकी बातों से। जैसे बच्चों का कंप्लेन होता है, मैम हमें तो 5 सब्जेक्ट पढ़ना है, 6 सब्जेक्ट पढ़ना है, हमारे पास टाइम नहीं है। तो वो बच्चे जब आपको सुनेंगे ना कि आप टाइम को कितने अच्छे से यूज कर रहे थे, एक साथ आपका काम करना भी जरूरी था, आप मेट्रो में अपने अपने टाइम को यूज किया, ऑफिस से मतलब मेट्रो से ऑफिस जाने तक वाला अपने टाइम को यूज किया, तो ये बहुत बड़ी बात होती है, इतना फोकस, इतना डेडिकेशन से। और देखो जितना भी आपका स्ट्रगल रहा है, लेकिन आज आपको एक अलग लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन होता होगा। और वो सारा चीज ना अगर हम लाइफ में कुछ हासिल कर लेते हैं अच्छा, तो वो सारा स्ट्रगल को हम एक तरह से जब अब सोचते हैं ना, तो उसको हम लोग एंजॉय करते हैं कि वो भी क्या दिन थे, ऐसा ऐसा होता था। अभी तो जब पहली सैलरी आपके हाथ में आएगी ना, तो वो तो एक अलग लेवल की खुशी होने वाली है, वो एक अलग लेवल की खुशी होगी, बहुत अच्छी होगी। बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, और मैम ये सब कुछ आपके वजह से पॉसिबल हो पाया। आपका एक बहुत बड़ा हाथ मेरी जर्नी में, बहुत बड़ा, क्योंकि मेरे बहुत ही फादर के जाने के बाद बहुत ही लिमिटेड लोग मेरे से जुड़े हुए थे, लेकिन जो भी जुड़े हुए थे उनमें मैम आप भी थे, तो बहुत बड़ा एक रोल रहा है। एक चीज मैं और बताती हूँ, मैं अपने बच्चों को ना आप लोगों का एग्जाम्पल देती हूँ। ओके, आप लोगों का जो जर्नी होता है, मैं जब घर पहुंचती हूँ, जब जूम मीटिंग करके गई रहती हूँ, तो जब भी उन लोगों से बैठती हूँ बात करने ना, अपने बच्चों को आप लोग के बारे में बताती हूँ, जस्ट सी, एक एक एग्जाम्पल देती हूँ कि बच्चे हमारे कितनी मेहनत कर रहे हैं। और आप लोगों से बात करके मुझे ये भी लगता है ना कि देखो, अगर आपने ठान लिया है तो रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं आ सकती है, चाहे हो सकता है परेशानी डबल हो जाए, ठीक है, बाकी बच्चों से आपकी परेशानी डबल हो जाए, बट अगर आप लग गए हो ना, तब तो पक्का पक्का वो आप रिजल्ट दोगे ही। लाइफ में होता है वो सारे ऊपर वाले का, कुछ के लाइफ में भगवान थोड़ा स्ट्रगल्स ज्यादा दे देते हैं, कुछ का लाइफ थोड़ा सा स्मूथ रहता है, बट स्ट्रगल के बाद वाला सक्सेस, वो फीलिंग तो एक गजब का होता है। यस मैम, मैम बहुत अच्छा लगा, मतलब मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम भी मतलब मेरा मतलब हमें भी एक लालचपन भी था कि जब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो मैडम के यूट्यूब चैनल पे मेरा फोटो आएगा, और मैडम के साथ जूम मीटिंग के साथ, उसके बाद ही फिर मीटअप होगा। तो ये मैम लालच, मन में ना लालच आ गया, लेकिन मैं इस बार सेलेक्ट क्यों नहीं हुआ, ठीक है, कि मतलब नहीं, मुझे लेना है नेक्स्ट टाइम भी, ताकि एटलीस्ट मैं उन लोगों से एटलीस्ट मिल तो सकूं जिनका मेरे लाइफ में इतना बड़ा रोल रहा है। और तो मैम सबसे तो मैं मिल गया, बट पोस्ट पे आप लोग का रिजल्ट, भाई बेस्ट विशेस मेरे लाइफ में, बस मैं यही करूंगी, भगवान ने आपको जितना स्ट्रगल्स देना था दे दिया, आपके लाइफ का स्ट्रगल सब पूरा हो गया, आगे आपकी लाइफ बहुत स्मूथ होने वाली है। जब मैं कम्युनिटी पोस्ट पर डालती हूँ ना, तो देखो अब देखो, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं अच्छे से, बहुत सारे हैं, तो वो बोलते हैं कि कम्युनिटी पोस्ट पर डालते रहते हो, बंद करो, वो जलते रहते हैं। लेकिन कम्युनिटी पोस्ट जो मैं डालती हूँ ना, इसके पीछे बस एक ही उद्देश्य रहता है कि बच्चे ना उस पोस्ट को देख के मोटिवेट हो, कि और जब आप लोग मुझसे वादा करते हो ना कि मैम अगली बार मेरा नाम भी आएगा वहां पे, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि अंदर से चलो मेरा कुछ हद तक काम हो गया। मैं यही चाहती थी कि बच्चे इनको देख के मोटिवेटेड हो, लेकिन कुछ बच्चे अदरवाइज ले लेते हैं, उनका कहना होता है कि सारा सिलेक्शन आप ही के बच्चों का हुआ। भाई ऐसा बात नहीं है, दुनिया में सबका सिलेक्शन हो रहा है, लेकिन बच्चे जब आके बोलते हैं, और आप लोग जो नीचे टेस्टिमोनियल लिखते हो ना, तो काफी को लगता है कि मैं डांट के लिखवाई हूँ,
जो आप लोग नीचे लिख के भेजते हो, तो फिर मैं बोलती हूँ इसमें कई ऐसा सारे बिल्कुल नहीं है मैम, वो errors सब भी रहता है। यस मैम, मैम उस बिल्कुल एरर्स है, क्योंकि हम लोग तो, लेकिन एक अभी भी बहुत हद तक हम लोगों ने अपने आप को सुधारा है इस मूवी सिर्फ आपकी वजह से, कि मुझे पता है कि मैं आज से 6-7 मंथ्स पहले कहाँ स्टैंड कर रहा था और आज मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। तो मैम बहुत अच्छा, और डिपार्टमेंट भी मुझे मैम अच्छा मिला है। जो मैं सोचा था वो तो नहीं मिला, लेकिन ये भी मुझे अच्छा लगा। एवरीथिंग जो ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल ना, मतलब अभी तो शुरुआत है, अभी आप ऐसे ग्रो करते रह जाओगे, और बैक को जब याद करोगे ना तो आप प्राउड होके बोलोगे कि चलो ये सब पीरियड को मैंने फेस करते हुए आगे बढ़ा है। तो आप तो एक एग्जाम्पल बनोगे, आपकी लाइफ एक एग्जाम्पल है। यस और यस मैम। मम्मा तो खुश होगी, मम्मी। मैम मम्मा बहुत ज्यादा खुश है, और उनको कहा था कि भाई मुझे भी मीटअप में लेके चलना है। मैंने कहा पता एकदम। नहीं पेरेंट्स अलाउड होते हैं कि नहीं, लेकिन नहीं अगर नहीं, होगा तो पेरेंट्स मैं जरूर बिल्कुल लेके अलाउड है, चलूंगा। पेरेंट्स अलाउड है, हस्बैंड अलाउड है, बच्चे भी काफी सारे। तो आपने पिछला मीटअप देखा होगा, एक स्टूडेंट अपनी मम्मी के साथ आए थे। उनका कहना था कि मैम मेरी मम्मी का बहुत जी इंपॉर्टेंट मैम। रोल है, तो मैं उनको स्टेज पे बुलाई थी। एक स्टूडेंट ऐसे थे जिनका हस्बैंड का बहुत यस मैम। इंपॉर्टेंट रोल था, तो हस्बैंड वाइफ बच्चे अलाउड है। ऐसा कैसे हो सकता है कि मम्मी अलाउड नहीं है? तो आप बिल्कुल मीटिंग के बाद मम्मी को दिखा देना, मैम बहुत स्पेशल मम्मी को इनविटेशन भेजा है कि जब भी मीटअप होगा हमारी टीम की तरफ से आप लोगों को इनविटेशन जाएगा। यार आप तो दिल्ली में हो, आराम से आ ही रहो। और दिल्ली क्या, रिया मुस्कान जो झारखंड और बिहार सबसे है, तो लड़कियां धोखा देती है। ठीक है, हम हमारे लड़के बोलते हैं ना मैम आप लड़कियों का फेवर करते हो, वो धोखेबाज होती है, हम ही लोग आ जाते हैं मैम मीटअप। मैं तो वेट कर रही हूँ, 2-3 साल से वेट कर रही हूँ कि कब मुझे आने को मिलेगा। नहीं, और मैं ना स्टेनो के रिजल्ट का वेट कर रही थी। अभी जल्दी मीटअप करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली मार्च वगैरह, मार्च लास्ट या अप्रैल में। बस मैं वेट कब होगा मीटअप? बस मैं वेट कर रही थी। स्टेनो का रिजल्ट तो आ गया, बस अब सीएचएसएल और सीपीओ का वेट कर रही हूँ। सीएचएसएल सीपीयू का रिजल्ट आ फाइनल गया मैम। हाँ, किसका? सीपीयू का नहीं, कल सीपीयू आया अभी शायद। नहीं आया। तो कल रात को रिजल्ट आ गया कल है मैम। रात को आया, हाँ। सीपीओ का, हाँ, का सीपीओ का आ गया, सॉरी सीएचएसएल का। फाइनल रिजल्ट है क्या? नहीं, अभी मैं यूट्यूब पे सुबह पढ़ा रही थी ना, तो एक बच्चे भाई का कुछ फीमेल्स का मैसेज ज्यादा आ गया रहा है था। मतलब उसमें। अभी सीएचएसएल का शायद बचा हुआ है, तो मोस्ट सीएचएसएल प्रोबेबली का रहेगा, सीएचएसएल का। सीएचएसएल का बचा हुआ है, तो मोस्ट टेस्ट नहीं आया प्रोबेबली उसका। ना मार्च लास्ट में तो होली वगैरह है, तो होली के बाद बच्चे फ्री हो जाएं, होली के जस्ट बाद हम लोग एक मीटअप करेंगे। तब तक अप्रैल अप्रैल। ठीक है, परफॉर्मेंस लेके आना। ओके, और आके स्टेज पे बोलना है कि मैम मैं परफॉर्म करूंगा। ओके। यस मैम। अब कौन बच गया? दीपक। दीपक से बात हो गई है मेरी? मैम बिल्कुल मैम आएंगे। यस दीपक, मैं आप, अभी मेरा दीपक से बात नहीं हुई है ना, अपने आप को अनम्यूट कर लो। यस दीपक। गुड इवनिंग मैम। यस यस, गुड इवनिंग। कहाँ से हो दीपक आप? मैम मैं मध्य प्रदेश शिवपुरी से हूँ। अच्छा, मध्य प्रदेश है। चलिए बताइए क्या स्कोर था इंग्लिश में? मैम मेरा 82.5 था और ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। थर्ड अटेम्प्ट। आप लोग यही सोच रहे होंगे ना, सबसे पहले मैम एक्साइटमेंट में इंग्लिश का स्कोर पूछ रही। भाई बनता है ना जानना कि क्या दिया इंग्लिश। है। और खुश हो ना दीपक इंग्लिश स्कोर से? हाँ आपकी आवाज स्टक हो रही है। एक मिनट। एमपी से, राजस्थान से, बिहार से, लीड्स तो बड़ी लीड झारखंड होगा से, उनको। ऑल ओवर द वर्ल्ड। हेलो। यस दीपक, आ रही है अभी आवाज? हाँ हाँ मैम। हाँ दीपक, चलिए बताइए। हाँ मैम, मैं शिवपुरी से था मैम, एमपी शिवपुरी। ओके ओके, और स्कोर आपका कुछ 82 बताया ना आपने? हाँ मैम, 82.5 था मेरा। 82.5 है। और बताइए कैसे कैसे इंग्लिश की तैयारी की थी? अच्छा जीएस का, भाई इंग्लिश तो बहुत बात कर लिया, जीएस इंग्लिश तो मेरे से ही पढ़ा है, जीएस के बारे में बताइए। जीएस का मेरा ऐसा था, एक मनोहर पांडे की एक बुक आती है बहुत छोटी सी, 20 रुपए की। अच्छा। हाँ, उसमें बहुत कंसाइज वे में दिया है जीके का, मतलब पॉइंट टू पॉइंट दिया है, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं ना जो पूछते हैं एग्जाम में, वो तो मैंने उसको किया। और परमार सर का मैंने यूट्यूब से मतलब पढ़ा हुआ था, नोट्स बनाए थे उनके, तो उसमें से किया था। और जीके का तो ओके, और रीजनिंग के लिए? रीजनिंग का तो मैम मॉक टेस्ट से हो गया था, उसका कोई प्रॉपर ऐसे बैच वगैरह नहीं लिया था, प्रैक्टिस से ही हो गई थी रीजनिंग। प्रैक्टिस से हो गया, तो यू आर हैप्पी ना? हाँ हाँ मैम, ऑफ कोर्स।
2024 में क्या प्रोग्राम है, और भी कोई एग्जाम्स वगैरह देना है 24 में? हाँ मैम, मेरा सीजीएल का ही टारगेट है। मेरा 2023 वाला सीजीएल दिया था मैंने, तो उसमें मेरा मेंस में इंग्लिश में था 128 स्कोर था, सिर्फ 2 क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे मेरे उसमें। अरे इंग्लिश के मेंस का क्वेश्चंस तो उन्होंने बहुत ज्यादा इधर उधर कर दिया था, बहुत सारे उसका गलत दे दिया था। तो उसमें मेरे मैथ्स में थोड़े कम रह गए थे। ओके, पढ़ाई चल रही है ना? तो नेक्स्ट वाला जूम मीटिंग या मीटअप में सीजीएल कौन सा ट्रेन पोस्ट है आपका? सीजीएल का मैम मेरा अभी तो जीएसटी इंस्पेक्टर का सोचा है मैंने, जीएसटी इंस्पेक्टर का ही लूंगा मैं 24 से। ओके, क्यों जीएसटी इंस्पेक्टर ही क्यों? वर्दी वगैरह, पावर वगैरह दिखाना है पड़ोसी को? नहीं नहीं मैम, लगता है कि हाँ ठीक है, फिर एएसओ वगैरह का ये कट ऑफ बहुत हाई रहता है और फिर उसके लिए रहता है। अगर एएसओ मिल गया तो? हाँ एएसओ ले लेंगे। एएसओ ले लेंगे। चलो, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। इसलिए ओके, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। और भी कोई कुछ बोलना चाहता है तो बिफोर वी एंड द मीटिंग बोल सकते हो, किसी के मन में? मुझे बताना था कि मेरा एक और सिलेक्शन हुआ था डीआरडीओ स्टेनोग्राफर में। अच्छा, DRDO। हाँ, अभी कुछ टाइम पहले दिसंबर में उसका रिजल्ट आया। ओके, चलो उसके लिए भी मेनी कॉन्ग्रेट्स। थैंक यू सो मच मैम। और भी किसी को कुछ बोलना है? ठीक है, सेशन को एंड किया है। चलो, बहुत अच्छा लगा। कई बार बच्चे मुझसे बोलते हैं ना कि मैम आप स्टेनो के बच्चों को बहुत डांटते हो। मैं इसीलिए डांटती हूँ, जब मैं पढ़ाते रहती हूँ ना, तो जो आप लोग हल्ला करते हो मैम आपका स्टेनो का बैच कब आएगा, उसीलिए मुझे गुस्सा आ जाता है, तो मैं डांट देती हूँ। क्योंकि उन्हें लगता है ना, कई बच्चे, कि मैम आप स्टेनो के बच्चों के साथ भेदभाव करते हो। भेदभाव करती तो इतना स्क्रीन पे मुझे नहीं मिलते। क्या आप लोगों को लगता है स्टेनो के साथ भेदभाव कर रही हूँ? बिल्कुल मजाक में बोल देती हूँ, मैं स्टेनो वाले स्टूडेंट्स को स्पेशल कैटेगरी देती हूँ, इसलिए थोड़ा मैं मजाक करूँ। ओके, तो चलो, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। एंड अगेन मेनी कॉन्ग्रेट्स ऑन योर ग्रेट अचीवमेंट्स। लाइफ में ऐसे ही ग्रो करते रहिए, और भी जो एग्जाम्स देने वाले हैं उसके लिए एकदम बेस्ट विशेस। ठीक है, चलो एंड किया जाए एवरीवन। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू।